सभी भक्तों को मेरी राम राम। यहाँ अंगद जी रावण के लिए बहुत बड़ा ज्ञान दिया, रावण को बार बार समझा रहे हैं और अपना ज्ञान बता रहे हैं कि रावण अब भी समझ जा, मैं तेरे को समझाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने भेजा हूं। तू अब भी इस बात को समझ जा कि माता सीता के लिए जाकर हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में चला जा। तब रावण कहता है कि तू मुझे डराने के लिए आया है, मुझे ज्ञान दे रहा है बांदर। तो रावण ने यहां अपना अहंकार दिखाते हुए यहां रावण अंगद का हमें संवाद समझाता है कि त्रेता युग का अगर संवाद आज हम कलयुग में करते हैं तो आज हमें ये शिक्षा मिलती है इस चौपाई से, अंगद और रावण के संवाद से, कि आप किसी के लिए ज्यादा अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश करोगे, यानी कि दुष्ट व्यक्ति के लिए जो कामी पुरुष है, विषयकारी है, उसे अगर आप अच्छी सलाह देंगे तो निश्चित बात है कि वो दुष्ट व्यक्ति आपकी बात को ना मानकर आपको ही अपना ज्ञान देगा। यहां अंगद और रावण हमें उस त्रेता युग की चौपाई से इस कलयुग में समझाते हैं कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी किसी ज्ञानी की बात नहीं मानता, वह अपने ही ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। इसलिए यहां अंगद ने हमें ये समझाया कि दुष्ट व्यक्ति को कभी भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अपने ही अहंकार विषीभूत होकर उल्टा ज्ञान उसी को दे देता है जिसे वह अच्छे रास्ते का मार्ग बताता है। तो यहाँ अंगद ने बहुत हाथ जोड़कर विनती की, परंतु रावण था कि उसने अपना ही ज्ञान दे दिया। तब आंख खोलने के लिए, रावण के लिए दिखाने के लिए अंगद ने कहा कि तू श्री रामचंद्र जी को मातृक राजा एक मनुष्य समझ रहा है, तो सुन, मैं तुझे उनका साक्षात्कार प्रमाण देता हूं। तो उन्होंने बीच सभा में, रावण की सभा में पैर को गाड़ दिया, यानी कि जमा दिया पृथ्वी पर, और बोला कि तेरी पूरी सभा में जो तूने आदमी मनुष्य समझ रहा है, आम आदमी समझ रहा है राम के लिए, तेरी पूरी सभा में अगर मैं सौगंध खाता हूं श्री रामचंद्र जी की कि अगर मेरा कोई पैर हिला भी दे तो मैं स्वयं सीता माता को हार कर चला जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां एक भक्त का विश्वास, यहां हमें समझा रहे हैं अंगद जी कि जो भक्त होते हैं, जो भगवान की आराधना और विचार और मंथन करते रहते हैं, जिन्हें इंसान से कोई उम्मीद ना करके, मनुष्य से कोई उम्मीद ना करके, जो भगवान से ही उम्मीद रखता है, जो आशा रखता है, वही चीज यहां अंगद जी ने हमें समझाई है कि आप मनुष्य से आशा ना रखकर परमात्मा से आशा रखें। क्योंकि यहां हमें अंगद जी यही समझा रहे हैं, और बीच सभा में पैर जमा दिया श्री रामचंद्र जी की सौगंध लेके, और कहा कि मैं सीता माता जी को हार जाऊंगा अगर तू मेरे पैर को तनिक हिला भी दे। तो देखिए यहां त्रेता युग की चौपाई हमें पैर जमाने का ये दृढ़ विश्वास दे रही है कि आप परमपिता परमेश्वर पर इतना अटल विश्वास करिए, इतना विश्वास रखिए कि आपका कोई भी कार्य अगर भगवान पर विश्वास है तो कभी भी बिगड़ नहीं सकता। यहां अंगद जी हमें यह समझा रहे हैं।
और रावण जैसा अहंकार पालने वाला वह कभी सुधर नहीं सकता। यहां रावण हमें यह सीख दे रहा है कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी आपके ज्ञान को मान नहीं सकता। तो यहां ये हमें ज्ञान दे रहे हैं दोनों। तो अंगद जी ने पैर जब जमा दिया तो वहां एक से एक वीर राक्षस योद्धा खड़ा था। उस योद्धा राक्षस बड़ा तन तन कर उस पैर की ओर गए, परंतु जिस पर कृपा राम की हुई, यानी कि जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिसका अटल विश्वास परमात्मा पर होता है, उसका कोई भी राक्षस, गंधर्व या कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता। यही अंगद ने समझाया पैर जमाते समय। कोई भी अंगद के पैर को तनिक हिला भी नहीं सका। यह भगवान पर अटूट भक्ति का प्रमाण रावण के लिए दिया। रावण फिर भी नहीं माना और रावण ने कहा कि अब मुझे ही देखना पड़ेगा। तब जाकर रावण उठा और उठकर जैसे ही अंगद के पास आया तो अंगद ने कहा कि मेरे चरणों में क्या रखा है, मेरे पैरों को तू क्यों पकड़ रहा है? तू तो ज्ञानी है, तू मेरे पैरों को ना पकड़ के उन श्री रामचंद्र जी जो मनुष्य रूप अवतार में आए हुए हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए आए हुए हैं, उनके पैर पकड़ ले तो तेरा उद्धार और जीवन युगों युगों तक तू राज्य करेगा। तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया रावण के आने से पहले। तो यहां हमें अटल विश्वास और अटूट भक्ति की हमें शिक्षा देते हैं अंगद जी। और रावण हमें शिक्षा देता है कि दुष्ट व्यक्ति को आप कभी भी ज्ञान देने की कोशिश ना करें, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति वही करता है जो उसके विचार और आचरण और चरित्र में होता है। यानी कि दुष्ट व्यक्ति वही करता है जो उसके विचार, आचरण और चरित्रों में होता है, क्योंकि वो मानता तभी है जब उसकी अंत गति होती है। यानी कि दुष्ट व्यक्ति अंत गति के लिए इस विधि के विधान में अंत तक वही कर्म करता है जो उसके चरित्र में बालपन से उगा रहता है। यानी कि बाल अवस्था से ही उसके अंदर आचार विचार, उसके चरित्र खराब हो जाते हैं, तो वो अंत गति तक, यानी कि अंत समय तक भगवान के ध्यान में नहीं आता। ये रावण हमें यहां शिक्षा देता है। जय श्री राम, जय मां सीते, जय हनुमान।